Hello friends, welcome to Avi 24. Today we will start fundamental rights in India. That is very important part of our constitution and maximum asked in our exams. फंडामेंटल राइट्स जिसको हम हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला होता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, और ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इनको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे इंग्लिश वाले बच्चों को समझने में आसानी होगी। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, that is given in our constitution from article 23 to 24। चौथा होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। पांचवा होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। छठा होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 तक दिया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। यह हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये। और मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है, यूएसए से। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, जो अनुच्छेद 31 में दिया गया था। हालांकि इसे 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब स्टार्टिंग में अगर पूछा जाए तो स्टार्टिंग में कितने थे मौलिक अधिकार? 7, और प्रेजेंट में कितने हैं? 6। आइए अब डिटेल में समझते हैं। पहला होता है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी दैट इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 दैट प्रोहिबिट्स द इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड जेंडर। इट इंश्योर्स इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रोवाइड कराता है। कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क आदि में प्रवेश की समानता का अधिकार हमें प्रोवाइड कराता है। छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत इस राइट के द्वारा हमें मिलता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दीज राइट्स दैट इज गिवन फ्रॉम आर्टिकल 19, 20, 21A and 22 are freedom of speech, freedom of expression, freedom of movement throughout the territory of our country,
freedom to practice any profession, freedom to reside in any part of the country. However, these rights have their own restrictions. स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड कराता है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार हमें प्रोवाइड कराता है, संगठित होने का अधिकार देता है, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार देता है, भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार देता है, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार देता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार देता है, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रोवाइड कराता है। तीसरा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन that is given in Article 23 and 24 condemns human trafficking, child labor, forced labor, making it an offense punishable by law. शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमें मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने का अधिकार देता है, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक लगाने का अधिकार हमें देता है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 to 28 इट गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम एंड इंश्योर्स सेकुलर स्टेट्स इन इंडिया। ऑल पीपल have freedom of conscience and right to preach, practice and propagate any religion of their choice. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आस्था और प्रार्थना की आज़ादी का अधिकार हमें देता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता हमें देता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एंड शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29 and 30 cultural rights protects the rights of cultural, religious and linguistic minorities by enabling them to conserve their heritage and protecting them against discrimination. Educational rights ensure education for everyone irrespective of their caste, जेंडर, रिलीजन etc. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी 6 समुदाय हैं। मुस्लिम पहला, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इन 6 को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। छठा है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 32 to 35
empowers the citizens to move to a court of law in case of any denial of the fundamental rights। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार ये राइट्स हमें देता है। अर्थात इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।